हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कल 5 दिसंबर से आप सभी के ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे में आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम को कैसे पास करना है, कैसे हमें क्वेश्चन हल करने हैं, जिस प्रश्न का जवाब नहीं पता है उसको कैसे करना है, टोटल ट्रू फॉल्स कितने आते हैं एग्जाम में, टोटल एग्जाम का समय कितना होता है। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को इसकी जानकारी हो कि कैसे हमें एग्जाम करना है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है ताकि आप एक अच्छी ग्रेड में पास हो सकें। और आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में ताकि उनको भी पता चले कि एग्जाम को कैसे करना है। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में कितने आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 100 प्रश्न आते हैं। ये 100 प्रश्न आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं मैक्सिमम वो 100 होते हैं, यानी कि 100 अंक होते हैं। 100 प्रश्न आते हैं और 100 अंक आपको दिए जाते हैं। एक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है। समझना, ध्यान से मिस मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, सभी को देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक समझना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। 100 क्वेश्चन और 100 अंक। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। तो भाई जान लो कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, ओके, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होती है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रू फॉल्स कितने आते हैं। तो आपको बता दें जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो लगभग आपके एग्जाम में 20 से लेकर के 40 तक आ सकते हैं, मैक्सिमम बता रहे हैं हम आपको। होता क्या था पहले कि ट्रू फॉल्स 50 और 50 ट्रू फॉल्स 50 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे। अब क्या होने लगा है कि अब कंफर्म नहीं है कि ट्रू फॉल्स कितने आते हैं, बट मैक्सिमम देखा गया है 40 तक ट्रू फॉल्स आते हैं और मिनिमम 20 तक आते हैं। कई बच्चों ने हमारे पास ये भी मैसेज किया, ये भी बताया कि सर हमारे एग्जाम में तो 10 ही 12 ट्रू फॉल्स आए थे, 10-12 ही ट्रू फॉल्स आए थे। तो ऐसा भी हो जाता है किसी किसी एग्जाम में, लेकिन ओवरऑल हम आपको बताएं तो मान के चलो कि 20 से 40 ट्रू फॉल्स आपको मिलते हैं। 20 भी आ सकते हैं किसी के एग्जाम में, 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 40 तक आ जाते हैं, ठीक है। तो 20 मिनिमम और मैक्सिमम 40 ये आप मान के चलिए ट्रू फॉल्स आते हैं। टोटल जैसा कि हमने बताया 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स से होते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आपका ये होता है कि सर मुझे एग्जाम कैसे करना है, जिसका आंसर नहीं पता है उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स को समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए जो आपकी 30 या 40 या 25 जो भी ट्रू फॉल्स, मान लिया कि आपके एग्जाम में 30 ट्रू फॉल्स आए हैं, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि इसमें चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा ट्रू के। अब जिसका जवाब आपको पता है उसको तो आप कर लेंगे आसानी से। जिसका आंसर आपको पता है तो ट्रू होगा तो आप ट्रू करेंगे और फॉल्स होगा तो आप फॉल्स करेंगे। लेकिन इसमें से आपको जिसका जवाब नहीं पता है उसको आपको ट्रू करना है, बस, ठीक है। क्या करना है, उसको आपको ट्रू कर देना है। जिसका आपको जवाब नहीं पता है उसको आपको ट्रू कर देना है, सिंपल सी बात है। तो एक चीज तो कंफर्म हो चुकी, क्योंकि इसलिए ऐसा कर देना है क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि जो ट्रू फॉल्स होते हैं उसमें ट्रू ही निकलता है, फॉल्स कम निकलता है, ट्रू ज्यादा निकलता है। इसलिए आपको जो पता है उसको अपने हिसाब से कर लीजिए, जो नहीं पता है उसको ट्रू कर दीजिए। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्या होता है, ऐसे जो ऑप्शन दिए होते हैं तो पहले फॉल्स भी दे देते हैं और बाद में ट्रू दे देते थे। अब आप जल्दबाजी में होते हैं तो क्या करते हैं, आपको लगेगा कि पहला वाला ही ट्रू होगा, यही टिक लगा के आगे चले गए, बट ये फॉल्स था। तो ध्यान से पढ़ना भी है कि ट्रू लिखा कहां पर गया है, ऊपर लिखा गया है या फिर नीचे लिखा गया है, इसको भी ध्यान से समझना है। तो ये तो बात हो गई आपकी ट्रू फॉल्स वाली। ट्रू ही करना है जिसका जवाब आपको नहीं पता है। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कैसे करना है। तो मान लिया कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन आपके हैं, इसमें यहां पर दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है, अगर इसका जवाब, देखिए ये सारी बातें जब ही आप सही करेंगे जब आपको आंसर नहीं पता है, जिस प्रश्न का जवाब नहीं पता है। तो मान लिया कि इसका जवाब मुझे नहीं आता है तो हम फिर ऑल ऑफ दीज पर करेक्ट करेंगे, ठीक है। तब आपको क्या करना है, ऑल ऑफ दीज पर आपको सही कर देना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ये चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज वाला ही करेक्ट आंसर होता है, ओके। तो ये चीज भी आपके समझ में आ चुकी है कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन है और उसका जवाब नहीं पता है तो आप ऑल ऑफ दीज पर करेक्ट करेंगे। कई बार आपने देखा होगा यहां पर बोथ का ऑप्शन होता है, बोथ ए एंड वी।
अब अगर बोथ ए एंड बी दिया है, जैसे ऊपर एक ऑप्शन यहां पे दिया है, फिर एक ऑप्शन बी में दिया है और सी में लिख दिया है बोथ ए एंड बी, तो अगर नहीं पता है तो इसका भी चांस होता है सही होने का। तो अगर आपको जवाब नहीं पता है तब आप इसको भी सही कर सकते हैं। जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, अपना आराम से कर लेंगे, फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से आप कर लेंगे, है ना। तो एक चीज तो आपकी हो चुकी है कि भाई हमें इनके आंसर कैसे करने हैं। अब रही बात कि जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन दिया गया है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, मतलब कोई भी नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी नहीं दिया गया है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कैसे करना है, तो यहां पर थोड़ा सा अब आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं अपना आंसर देने के लिए, जब अगर नहीं पता होता है हमें तब बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज है क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका मीनिंग समझना होता है। उसके बाद हमें जो 4 ऑप्शन है, क्योंकि उस 4 ऑप्शन से ही हमें एक का चुनाव करना होता है, तो हमें अपने ऑप्शन को भी समझना पड़ता है, ठीक है। फिर इन ऑप्शन से जो रिलेट करता है इस क्वेश्चन से, उसी को हमें सही करना होता है। थोड़ा सा ये हार्ड होता है, अगर इसका जवाब आपको नहीं पता है और 4 ऑप्शन ऐसे दिए हैं तो थोड़ा सा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके मीनिंग को समझ लेते हैं और जो आपकी ऑप्शन है उसका रिलेट क्या है उस क्वेश्चन से, उसको अगर समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, तो भी आप इसको कुछ हद तक सही कर सकते हैं और फिर जो भी मन हो आप उस पर यहां पर टिक कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो, ठीक है। जहां पर आपको लगेगा, उम्मीद है कि वही सही होगा, लेकिन अगर पता है, आता है, तब तो आराम से आप उसको कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो नन ऑफ दीज होता है, कई बार आपको मिलेगा नन ऑफ दीज का ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं, नन ऑफ दीज के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। बाई चांस हो जाता है, नहीं तो नन ऑफ दीज बहुत कम मिलता है। तो नन ऑफ दीज पर आपको नहीं जाना है, अगर नहीं आंसर आता है तो नन ऑफ दीज पर नहीं जाना है, उन 3 ऑप्शन में से एक का ही चुनाव कर लेना है। और उसकी विधि यही है, जैसा हमने बताया कि क्वेश्चन को समझना है पहले ध्यानपूर्वक, उसके बाद जो ऑप्शन आपके हैं उनको समझना है, पढ़ना है, उनका संबंध ढूंढना है कि आखिर आपका इसमें आपस में इनका संबंध क्या है। तो कुछ हद तक आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा आपको पता है कि तुक्का लगा के ही सारा काम तो नहीं किया जा सकता है, ये तो सिर्फ एक सहारा है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं कर पाई सही से या जिसका जवाब मुझे नहीं पता है, तो हम एक आइडिया लगाते हैं, कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आइडिया लगाने का एक विधि है ये, है ना। अब कोई कहे कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, उसको एक भी प्रश्न नहीं पता है और 100 के 100 क्वेश्चन को तुक्का लगा के करेगा, तो बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसा फिर संभव नहीं हो सकता है। और जब आपने तैयारी की होती है, मेहनत से पढ़ाई की होती है, उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तब आप जिसका जवाब नहीं पता है उसको आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। और एक सही विधि भी है, लगाना भी चाहिए, जिसका विकल्प हमारे सामने है। तो हमें अगर नहीं आता है तो हम सोच करके, समझ करके उसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला करेक्ट हो सकता है, तो ठीक है। चलिए, ये चीज हो गई। अब देखिए, यहां पर एक और चीज आपको जान लेना जरूरी है कि एग्जाम को, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने होता है, उसके लिए आपको 30 सेकेंड का समय दिया जाता है। 30 सेकेंड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको 4 ऑप्शन यहां पे दिख रहे हैं। इसको पढ़ने और समझने के लिए 30 सेकेंड का समय है। 30 सेकेंड से पहले आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसको समझना ध्यान से। 30 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। यहां पर मींस आपने इसको टिक मार दिया और नेक्स्ट आप नहीं कर पाओगे जब तक कि 30 सेकंड नहीं हो जाएंगे। ये 30 सेकंड इसीलिए आपको दिए जाते हैं ताकि पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझिए, फिर आप यहां पे टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो 30 सेकंड से पहले आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि क्या सर 30 सेकंड होते ही अपने आप नेक्स्ट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, 30 सेकंड हो जाएंगे फिर भी क्वेश्चन आपके सामने ही होगा। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन पर पूरा समय बिता सकते हो, लेकिन फेल हो जाओगे उससे, है ना, क्योंकि अगर आप एक ही प्रश्न पर पूरा समय निकाल दोगे तब तो निश्चित रूप से आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये टाइम 30 सेकंड का है, यानी कि 30 सेकंड तक आप यहां रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको और समय चाहिए तो आप ले सकते हैं, उसके बाद यहां पे नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको एक तरफ से ही सारे प्रश्नों को करते जाना है। जो भी आपको समझ में आया उसको पढ़ा, टिक मारा और आगे बढ़े, पढ़ा, समझा, जो सही लगा उसको किया और आगे बढ़े, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं और पेपर जो होता है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। इस बार बहुत बार देखा गया है बहुत सारे सेंटर्स पर कि वहां पे क्या हुआ, जो एग्जाम था वो केवल इंग्लिश में हुआ, हिंदी में नहीं हुआ। मतलब हिंदी में आ रहा था क्वेश्चन बट वहां पे डॉट डॉट बने थे, वहां पे कुछ एरर आ रहा था।
तो ये कुछ कमी थी वहां पर, जो कि एरर आ रहा था बहुत सारे बच्चों के सामने। दोनों लैंग्वेज में पेपर आया बट बहुत सारे बच्चों में एरर आया। तो ऐसा भी हो गया था पिछली बार, बट इस बार शायद ऐसा ना हो, ठीक है, उसको ठीक किया गया हो। तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में प्रश्न होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लेट ऐसी मिलेगी जिसमें ABCD करके लिखा होगा और यहीं पर आपको अपना आंसर टिक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम भी दिखेगा, आपका अपना फोटो भी दिखेगा, ठीक है। टाइम आपको पता है कि 90 मिनट का मिलता है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय रहता है आपको अपने एग्जाम को करने के लिए। तो ये कुछ था, बहुत ही आसानी से आप एग्जाम को कर सकते हैं। इसके बाद जब पूरा पेपर हो जाए आपका, तब आपको लास्ट में क्या करना है, एग्जाम को फिनिश कर देना है। और वहां पर जो भी हो टीचर्स, उनसे आपको पूछना जरूर है। अगर कोई भी आपको वहां पर कुछ नहीं पता होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कैसे करना है, क्या करना है, तो आप जरूर पूछें, ठीक है। वहां पर टीचर को बुलाएं, उससे बात करें, उससे पूछें कि मुझे कैसे करना है। अपने आप ज्यादा कुछ ना करें, क्योंकि हो सकता है फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो बिना पूछे कोई भी काम ना करें, आपको पूछ लेना है वहां पर, ठीक है। इसलिए वहां पे टीचर होते हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप उनसे जरूर पूछें, ठीक है। और जब आप जाएंगे एग्जाम को देने, तो वहां पर आपको लेकर क्या जाना है, तो अपना आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ध्यानपूर्वक रखना है आधार कार्ड, ठीक है। साथ में आपका जो एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है। आधार और एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना है अपने एग्जाम सेंटर पर। जब वहां जाएंगे तो वहां पर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर एक लिस्ट लगी हो, जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह रहेगा और उसमें आपका एक वहां पर पासवर्ड रहेगा। तो उस पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है, अपने एडमिट कार्ड के ऊपर लिख लेना है उस पासवर्ड को। उसी पासवर्ड से क्या होगा, आप अपने जो कंप्यूटर होगा उस पर रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद जो पासवर्ड आपका मिलेगा आपको वहां पर, वो पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड जो होता है वो आपको सेंटर के बाहर भी मिल सकता है, या फिर आप वहां से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पासवर्ड क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम को कर पाएंगे। अगर इसके अलावा भी कोई भी सवाल रह गया हो आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस सवाल का हम आंसर जरूर देखें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अभी तक अगर जिन बच्चों ने कंप्लीट तैयारी नहीं कर पाई है, तो अभी भी आपके पास समय है। आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में वहां पर CCC क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट दी गई है। जिन बच्चों ने उसको नहीं पढ़ पाया है, उस प्लेलिस्ट को फटाफट से आप रिवीजन कर लीजिए। अभी बहुत समय है, आज पूरा दिन है, पूरी रात है और कल सुबह पेपर है जिन बच्चों का। तो CCC क्रैश कोर्स नाम से पूरा प्लेलिस्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद लिब्रे ऑफिस की कुछ प्लेलिस्ट है, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी शॉर्टकट की हैं उनको पढ़ लीजिए, शॉर्टकट की को आप पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए और कुछ फाउंडर्स नेम भी आप समझ लीजिए। तो ये ओवरऑल अगर इतना मटेरियल आप पढ़ लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। अभी कम समय में जिन बच्चों ने तैयारी नहीं कर पाई है, CCC क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट पढ़िए, लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट पढ़िए और इसमें जो फॉर्मूले बताए हैं वो सब इसी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, मिल जाएंगे। शॉर्टकट की पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम पढ़ लीजिए। इतना फटाफट आप पहले ये काम आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद जो भी क्लास हम आपको देते हैं उनको आप कंटिन्यू करते रहिए, जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आपको बता दें, कल मॉर्निंग में भी क्लास आपको कराएंगे, कल मॉर्निंग में भी क्लास हम आपको कराएंगे। मॉर्निंग की क्लास होगी सुबह 7:45 पर, तो 7:45 AM पर आपको क्लास मिलेगी सुबह की, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और हाँ, एक चीज और आपको बता दें, आज जो क्लास होने वाली है वो 100 क्वेश्चन की क्लास होगी, 100 प्रश्नों की क्लास होगी आज शाम को, ठीक है, 8:30 पर। तो सभी साथी इस क्लास को ज्वाइन करें। ये पूरी क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। शाम 8:30 PM पर एक क्लास आपको मिलेगी 100 प्रश्नों की। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे।